तो साइंस के लिए रेडी हो जाइए। इससे पहले हमारा टॉपिक शुरू होने उससे पहले हमने एक बात बतानी थी कि साइंस जो है हम ऐसा लेके आ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा बढ़िया वाला। बस लेक्चर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये मेन बात, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टॉपिक देखते रहिए, प्लेलिस्ट पूरी डाल रहा हूँ। अभी मैंने एसिड बेस डाल दिया था, एसिड बेस को लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? एसिड बेस और साल्ट। ये चैप्टर का नाम था जिसमें एसिड बेस को हम लेके आ रहे हैं, साल्ट को इसके बाद लेके आएंगे। ऐसा नो? तो एसिड बेस का पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया। एक वीडियो में एसिड बता दिया, एक वीडियो में बेस बता दिया, एक में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया एसिड बेस का, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। उसके बाद में आज हम क्या लेके आ रहे हैं? आज हम एसिड बेस को इंडिकेटर्स के द्वारा समझेंगे कि इंडिकेटर्स से कैसे पता लगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या है। इंडिकेटर कौन होते हैं, क्या होते हैं, इसको समझने वाले इंडिकेटर्स को। बेटा इंडिकेटर्स क्या है? जैसे कि बाइक में इंडिकेटर होता है, आपको पता ही है। हालांकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बात बताई थी। बाइक में जैसे राइट में मुड़ना है तुरंत कहीं पर, तो इंडिकेटर देते हो तो राइट का, लेफ्ट में मुड़ना है लेफ्ट का दे देते हो। या फिर अगर आप जाते हो कहीं मार्केट में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो उसका कोई मार्केट के अंदर गए आप, चौराहा है तो वहाँ पे डायरेक्शन लगा हुआ है कि यहाँ 4 रास्ते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर इधर ऐसे करके, तो वो डायरेक्शन देने के लिए इंडिकेटर हो गया। या फिर कोई कहीं पर भी कुछ सिंबल दे रखा है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले दे देते हैं आपको सिंबल। इसी तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस की जानकारी देते हैं। कौन एसिड कौन बेस, समझ गए इंट्रोडक्शन? बात समझ गए? तो आज पूरी वीडियो में इंडिकेटर को उड़ाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। इंडिकेटर के लिए पहले इंडिकेटर क्या होता है इस बात को समझेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जो मैंने बताया वही इंडिकेटर है, बट उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं, सूचना देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला। किस चीज की इंफॉर्मेशन फिलहाल लेंगे हम? सर एसिड बेस की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे तो फिलहाल के लिए। कौन एसिड कौन बेस, ठीक है मेरे पहले? विकास समझ में आ रहा है कुछ? तो इंडिकेटर फिलहाल सूचक वाला लेंगे। इंडिकेटर किसके लिए लेंगे सर? एसिड और बेस के लिए। एसिड और बेस के लिए इंडिकेटर लेंगे। सर व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर कहलाता है। और ये ज्यादातर मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इंडिकेटर वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनकी हेल्प से टाइट्रेशन में या किसी केमिकल रिएक्शन में हम उसके एंड पॉइंट का पता लगाते हैं कि फाइनली क्या आएगा। जैसे यहां पर हम एंड पॉइंट क्या निकाल रहे हैं? यहां पर एंड पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चे कि ये एसिड है या बेस है। इसका एंड पॉइंट हमें चाहिए इंडिकेटर की मदद से। तो इंडिकेटर यही बात करेगा कि वो यहां पर मोटी मोटी बात करूं तो वो आपको इंडिकेट करेगा एसिड है या बेस है, इसकी जानकारी देगा आपको। अब हो सकता है कलर चेंज करके दे, मोस्ट ऑफ द केसेस तो कलर चेंज करके देगा कि कोई कलर किसी कलर में चेंज हो जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए मेरे कहने से। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। या तो एसिडिक में कोई है सॉल्यूशन या बेसिक में कोई सॉल्यूशन है। दो टाइप की बातें आपको करेंगे, बताएंगे इंडिकेटर्स, विद कलर चेंज करके बताएंगे। तीसरी बात और है जो कि आपके फिलहाल टॉपिक में नहीं है लेकिन वो भी होता है, स्टार्च के लिए भी बताते हैं। इंक्लूड बहुत सारे लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे लिटमस पेपर है, फिनोफ्थलीन है, उसके अलावा मैंने हल्दी बताया था, मिथाइल ऑरेंज है। ये सब सारे टॉपिक आज मैं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा पीएच वैल्यू भी होती है, पीएच के जरिए भी हम इन बातों को बताते हैं। वो भी एक तरह का इंडिकेटर ही है। पीएच की वैल्यू को देखकर इंडिकेट हो जाता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। क्या फिर एसिड बेस नहीं होता तो क्या होता है? पानी पीते हो, ये पानी पीते हो, ये एसिड है, मैं एसिड पी रहा हूँ क्या? क्या ये बेस है? नहीं, एसिड है ना बेस है। तो इसका मतलब एसिड भी खतरनाक है, बेस भी खतरनाक है, ये न्यूट्रल है। एसिड बेस नहीं हो तो न्यूट्रल हो गया। तो पीएच वैल्यू हमें ये भी बता देती है, पीएच स्केल हमें ये भी बता देता है, पीएच उसमें वैल्यू होती है। तो वो भी इंडिकेटर है, उसकी अलग वीडियो लेके आएंगे। मैं बता रहा हूँ सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, सब कुछ सिखाने वाला हूँ मेरे भाई। इससे बाहर नहीं आने का, ठीक है? इससे बाहर नहीं आने का मेरे प्यारे।
ये जो आप एक बार देखिए, क्या यहाँ पर देखो, ये केमिकल तरीके से चीज़ों को जब प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं तो ये हमारे अंदर देखो, ये एसिड है या बेस है, इसकी जानकारी, इसको इंडिकेट करना, ये इंडिकेट जब करेगा ना तो ये इंडिकेटर्स होता है। और ये इंडिकेटर कई टाइप के होते हैं जो आपको बताते हैं, जैसे ये कलर इसमें कलर में चेंज हो गया, ये कलर इसमें चेंज हो गया, कलर आपस में चेंज होने, कोई रेड बन गया, कोई ब्लू से रेड हो गया, कोई रेड से ब्लू हो गया, कोई ब्लू का ब्लू रहा, कोई ऑरेंज बन गया, कोई नारंगी बन गया, कोई पीला बन गया, कोई सफ़ेद बन गया, और कई सारे कलर आपस में चेंज होके वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं एसिड हूँ या मैं बेस हूँ या मैं कुछ भी ना हूँ, मतलब मैं न्यूट्रल हूँ। ऐसे करके मुझे जानकारी मिलेगा इंडिकेटर से। क्या सुनो, तो मेरे प्यारे मज़ेदार टॉपिक होने वाले हमारे जनरल केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, बड़े बेहतरीन तरीके से। कुछ क्रीम श्रीम भी आती है जिनमें एसिड और बेस, वो सारी जानकारी मिलेगा कि उस क्रीम को उसमें डालो और वो कलर चेंज, तो पता लगा इसमें एसिड है, पता लगा इसमें बेस है। या सुनो, मैं क्रीम का किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बट मैं एक बात बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे ये देखो, एसिड सीरम आ गया है ना, लिस्ट, ये सॉल्यूशन है, इसमें 10% क्या है, एसिड वाला सीरम है। तो ये कैसे पता लगेगा इसमें एसिड है, इस क्रीम में एसिड है, कैसे पता लगेगा आपको? मैं एड नहीं कर रहा हूं इसका, मैं बता रहा हूं आपको, इस सॉल्यूशन में, इस क्रीम में एसिड है, कैसे पता लगेगा? इंडिकेटर्स। तो आज का टॉपिक यार क्लियर हो गया अमर सिंह, तो अमर सिंह अमर रहे, फिर तो मजे आ गए, बल्ले बल्ले, कुछ भी नहीं है फिर बोर्ड क्या करेगा? कुछ भी ना करेगा, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन। अरे बोर्ड में क्या है, लेवल 1 2 3 के क्वेश्चन ही तो, हम तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उड़ा देंगे अगर आज का टॉपिक हमारा इंडिकेटर क्लियर हो गया। तो बस मुझे थोड़ी देर दे दो जिससे मैं काम कर दूं। मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? एक बार एसिड रेन की हवाएं भी देख लो, थोड़ा सा एसिड रेन की हवाएं भी देख लो एक बार मेरे कहने से, कि यहाँ पे किस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सल्फर ऑक्साइड से जुड़े हुए एसिड रेन आ रही है, उसके अंदर से एसिड आता है। अब वो पानी हम पियेंगे डेली, मतलब बारिश का पानी तुम पियोगे तो तुम पे वो ये क्या वो नॉर्मल वाटर की तरह है? नो। क्या बैटरी में जो पानी डालते हो वो नॉर्मल वाटर नहीं, वो अलग हो जाता है ना, उसको आप जो है बैटरी वाला पानी या डिस्टिल वाटर भी अलग से आप कह सकते हो। हालांकि कहीं कहीं पर तुम आरओ का पानी डाल देते हो तो उसके टीडीएस को कम करके फिर उसको इस्तेमाल कर लेते हो, टीडीएस एक अलग टॉपिक है। तो बेटा लेकिन जो बारिश का पानी हो रहा है, उस बारिश के पानी में तो एसिड भी होता है, उसकी जानकारी किससे मिलेगी? इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर क्लियर होगा तो सब कुछ। और कई टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर, मैं बताऊंगा सारे टॉपिक, मैं सारे टॉपिक बताने वाला हूँ। एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियली रूप से जो बनाया जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो बेटा इस बात को ही लिख लो, सही बोला तुमने कि तो एक तो आर्टिफिशियल और एक सिंथेटिक, दो तरह से हम इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं। इंडिकेटर सेटिंग डाल दो सारे बच्चे। एक तो होता है नेचुरली, आर्टिफिशियल तो अलग होता है, एक होता है आर्टिफिशियली या फिर अभी जो आप बता रहे थे क्या, सिंथेटिक तरीके से जो होता है चीजें, ठीक है। तो दो टाइप से लिटमस पेपर आप पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या नाम है, इंडिकेटर्स आप पढ़ने वाले हैं। या तो वो होगा नेचुरल रूप से कोई चीज मिलेगी नेचर के द्वारा डायरेक्ट, या फिर आप उसे बनाएंगे सिंथेटिक रूप से, तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाएगा। तो बेटा इनमें हम दो इंडिकेटर्स में एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसका नाम है लिटमस। हालांकि फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत अच्छी बात बताई थी, सुनो, मतलब डिटेल दे दी थी, वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इंडिकेटर की एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूं तो आप यहां से भी समझ सकते हैं। तो बेटा लिटमस एक पेपर होता है, क्या होता है? क्या दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? देखो लिटमस एक पेपर होता है मेरे प्यारे, और उस पेपर को पेपर के दो टाइप होते हैं, या तो वो पेपर ब्लू रंग का होता है, इसको ब्लू लिटमस पेपर के नाम से हम जानते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, या फिर वो रेड लिटमस पेपर, ये तो रेड का होता है। लिटमस पेपर को शॉर्ट में मैं एलपी बोलूँगा, बार बार लिटमस पेपर नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? एलपी। फुल फॉर्म क्या है सर? लिटमस पेपर। हिंदी में बोले तो लिटमस पेपर ही हिंदी में। अच्छा जी, तो एक तो ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। बेटा दो टाइप का पेपर हमें देखने को मिलता है। सर अभी बताया था
लिटमस क्या है सर? लिटमस सर कौन से उसमें आ रहा है, नेचुरल है या फिर वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक रूप में है? नो 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 नो, ये नेचुरल होता है मेरे प्यारे। क्या होता है? नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट बनता है बिल्कुल। तो ये बात अभी बिल्कुल एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है। तो मेरे प्यारे इसको भी लिख लो कि ये किस वैरायटी में आ रहा है। ये आ रहा है मेरे प्यारे नेचुरल इंडिकेटर के फॉर्म में। तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हाँ, पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को पढ़ते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर में पहला इंडिकेटर पढ़ रहे हैं हम, कौन सा? एलपी, दैट इज लिटमस पेपर। और वो कितने टाइप का है? 2 टाइप का, ब्लू एंड रेड। और इनकी प्रॉपर्टी को समझेंगे एक बार में, बेहतरीन हो जाएगा टॉपिक। ठीक है? पता है एक क्वेश्चन भी आ जाता है अलग से कि नेचुरल क्यों है? क्योंकि ये नेचर से मिलता है, ये हमारे प्लांट से बनता है। एक प्लांट्स है, वहां पे लाइकेन प्लांट्स होता है, उसमें लाइकेन होता है, लाइकेन प्लांट से ये मिलता है। कौन से प्लांट से? लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है, उसके अंदर से निकलता है ये पेपर। ठीक है? इसलिए इसको नेचुरल बोलते हैं। इसका जो नेचुरल कलर है वो भी आप लिख लो, मतलब लिटमस पेपर का जो नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक रंग जो होता है वो पर्पल होता है, बैगनी रंग का होता है बेटा ये। बाद में आप इसको चेंज करके बनाते हो। नेचुरली रूप से तो पर्पल होता है, बट बाद में आप इसे 2 कलर में चेंज कर देते हो। कौन से कलर में बना देते हो बाद में इस्तेमाल करने के लिए? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इसलिए बदतमीजी ना करें। ब्लू ब्लू कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें नीला नीला कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सर मुझे नीला मत करो, आप मुझे लाल करो, बिकॉज मैं काला हूं। सर काले को लाल आप कर सकते हो क्या? कर देंगे। फिलहाल मैंने पर्पल को ब्लू कर दिया। और पर भैया पर्पल क्या था? पर्पल है तो सफेद क्यों कर रखा गुरु जी? पर्पल करो ना, बैगनी बैगनी करो थोड़ा सा। क्या करो? बैगनी बैगनी करो, बैगनी। ले भाई बैगनी लिख दिया मैंने। भाई मजा नहीं आ रहा बच्चों को? आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। दिख तो पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? भैया बैगनी को नॉर्मली लाइकेन प्लांट जो होते हैं, लाइकेन प्लांट्स, उसमें से बैगनी कलर का निकलता है लिटमस जो होता है। बट आपको यूज करने के लिए आप उसमें अपनी तरफ से उसको रेड और ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे ब्लू लिखना था तो हमने रेड लिख रखा है। इसको थोड़ा ठीक कर लो, इसको थोड़ा बेटा ठीक कर लो। आप इसको ब्लू कर लो और इसको रेड कर लो। तो 2 टाइप के लिटमस पेपर आप पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें आपस में कलर चेंज करके एसिड और बेस की पहचान को बताएंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे हम इनसे। तो इसलिए अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, क्या डाल लीजिए? प्रॉपर्टीज ऑफ लिटमस। ये हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिटमस। अब लिटमस को अच्छे से रगड़ते हैं, लिटमस को रगड़ते हैं बढ़िया से। प्रॉपर्टीज ऑफ लिटमस। चल भैया, अगर एसिड होगा, अगर एसिड होगा तो अभी कितने रंग के बनाए थे हमने? ब्लू और रेड 2 कलर के बनाए हैं। समझता रहे ना मेरे प्यारे? अगर एसिड होगा मेरे प्यारे तो वो तुम अगर टेस्ट कर रहे हो, सपोज दैट तुम्हारे हाथ में ब्लू लिटमस पेपर है, क्या है? और वो कन्वर्ट हो गया आपके रेड में। किसमें? वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि अगर आप कुछ चीज़ लोगे, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखाया था, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, सपोज दैट आपने नींबू लिया, किसी ने नींबू का लिक्विड दे दिया, तुम्हें बताया नहीं कि इसमें क्या है, आप चेक करो कि इसमें है क्या, इसमें एसिड बेस है क्या, इसमें चेक करो। और आपके हाथ में ब्लू लिटमस पेपर है, आप ब्लू लिटमस पेपर पे उसको डालेंगे, उसके लिक्विड को, या फिर उसमें डुबा देंगे लिटमस पेपर को। और डुबाने के बाद में जब देखेंगे थोड़ी देर बाद उसका कलर हल्का हल्का रेड होना शुरू हो जाएगा। उससे तुम बता दोगे कि मेरे पास जो भी लिक्विड है उसमें मेरा एसिड है।
और अगर ब्लू का ब्लू ही बना रहा, सपोज दैट ब्लू का ब्लू ही बना रहा, तो उसमें एसिड नहीं था, फिर उसमें एसिड नहीं है, फिर उसमें बेस है, जैसे हम एल्कली भी बोलते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो एसिड के लिए ब्लू से रेड होना पड़ेगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेकिन ब्लू से ब्लू रहे तो फिर वो बेस है, फिर वो बेस है, हाँ, फिर वो एसिड नहीं है। और दूसरी बात क्या थी, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट इज, उल्टा कर दो, रेड से ब्लू कर दो। रेड था, रेड पेपर ले लो, रेड लिटमस पेपर ले लो, रेड लिया आपने, और रेड चेंज हो गया किसमें? ब्लू में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो गया रेड से, इस बार ब्लू हो गया, लाल से नीला कर दिया जी, तो लाल को बना दिया नीला, ऐसा भी अमन आया था तो मैंने कहा इसको लाल कर देता हूँ, फिर मैंने इतना लपेटा कि इसका नीला हो गया, क्योंकि पढ़ता नहीं है, परेशान कर रखा है अपने घर वालों को, और मुझे भी करता है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इसको लाल से नीला कर दूँ अगर, तो फिर इसके अंदर क्या है? तो सर इसके अंदर बेस हो गया, फिर क्या हो गया? हेडिंग तो डाल देते, कम से कम डाल दो हेडिंग, तो ये बेस की पहचान हो गई। सर दोनों बातें क्लियर हैं? सर रेड से रेड रह जाता तो फिर वो बेस नहीं होता। अगर रेड का रेड ही आपने लिक्विड डाला और रेड ही रह गया वो, तो फिर उसके अंदर बेस नहीं है, फिर वो तो रेड को फिर ब्लू में चेंज करता मेरे प्यारे, वो रेड का रेड ही रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस लिक्विड में, मतलब ये तो कंफर्म है कि उसमें बेस नहीं है, एसिड हो सकता है। ऐसे ही अगर एसिड ब्लू का रेड हो जाए तो एसिड है वो चीज, एसिडिक सॉल्यूशन है वो, अगर वो ब्लू का ब्लू ही रहा तो ये कंफर्म है कि वो एसिड नहीं है, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो बेस हो। अगर एसिड होगा तो फिर ब्लू से उसको रेड होना पड़ेगा, अगर बेस होगा तो उसको रेड से ब्लू होना पड़ेगा। अगर ब्लू का ब्लू ही रहा सॉल्यूशन, ब्लू पेपर में सॉल्यूशन डाला और वो पेपर ब्लू ही रहा, तो फिर वो एसिड नहीं है, ये कंफर्म है। फिर वो एसिड के अलावा कुछ और हो सकता है, जैसे कि बेस हो सकता है। बट अगर इधर आ जाओ इसी बात पे, यही बात बोलो कि सर बेस में रेड का ब्लू हो जाए तो वो बेस है, रेड का ब्लू हो जाए पेपर तो बेस है, और रेड का रेड बना रहे तो फिर वो बेस नहीं है, ये कंफर्म है। बट बेस के अलावा, बेस तो नहीं है लेकिन उसके अलावा वो एसिड हो सकता है, बेस नहीं है, ये कंफर्म है। बेस होता तो रेड का ब्लू होता। आई थिंक इसके बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है, समझ में तुम्हारे आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? आ गया समझ में? तो भैया 2 बूंद डालो सॉल्यूशन की, 1-2 बूंद डालो और नीले को लाल कर दो, संतरे का जूस, एसिड आ गया उसमें। और फिर 2 बूंद डाल के लाल को नीला कर दो, तो उसके अंदर फिर साबुन आ गया, उसके अंदर कोई शैम्पू आ गया, उसके अंदर क्या आ गया जी? बेस आ गया, जैसे टूथपेस्ट है कोई है, बेस आ गया मतलब, ठीक है। वॉश क्लीनिंग एजेंट के फेस वॉश वो सब जो, तो वो चीज, और वो ऑलरेडी टॉपिक में बता चुके हैं। आया समझ में? नहीं आया? भाई इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। अब एक काम करो, मुझे लिटमस पेपर की कुछ आपसे मुझे कुछ क्वेरी करनी है, इतना आपने सीखा तो मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैसे पता लगेगा? सर मुझे क्या पता सोडियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि पीछे वीडियो में बताया था, आपके हाथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने दे दिया, आपको बताया नहीं क्या है, तो आपको पता करना है ये क्या है। कैसे पता करोगे मानिक भाई? इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर पढ़ाया अभी? कैसा? लिटमस पेपर। सर आपके हाथ में नीला लिटमस ले लेंगे, आप रेड दोनों ले लो, रेड पे भी डाल लो सर, रेड लिटमस पेपर पे भी डालो उस सॉल्यूशन को, सर ब्लू पे भी डालो, ब्लू वाला अगर चेंज हो जाए रेड में तो फिर वो सॉल्यूशन क्या है सर? एसिड है वो। और अगर रेड वाला ब्लू हो जाए तो क्या है सर?
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तुम करोगे तो सर वो क्या होगा सर? वो कौन सा पेपर किसमें का क्या कलर क्या बताओ पूरा? सर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे ये साबित हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं बेस है, चाहे वो बेस कोई सा भी सही। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यही होने वाला है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को याद आ गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गए 2026। सर पेपर लीक कर देते हो आप? हाँ जी पेपर लीक कर देते हैं, बात है अपनी। अब किससे बात है वो छोड़ो, लेकिन पेपर लीक हो गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जुड़ा क्वेश्चन मिल सकता है बिल्कुल। इसलिए सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड OH माइनस भी निकाल रहा है, ये सब बातें ऑलरेडी बता चुके हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इंडिकेटर की बात करूँगा। तो इंडिकेटर सीधे रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक बार में ही बेहतरीन मामला हो गया। लिटमस इस की प्रॉपर्टी को अगेन जो सीखा एक बार रिवाइज कर ले दीपिका। लिटमस इज ए कॉमन इंडिकेटर यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस। बिल्कुल बात सही है मेरे प्यारे। द इमेज एक्सप्लेन इट कलर चेंजेस। बिल्कुल कलर चेंज से ही पता लग रहा है कम वक्तों कि वो एसिड है या बेस है, और बेस का दूसरा नाम बता रखा है आपको, बिल्कुल एल्केलाइन, इसे एल्केली बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो एसिड में ब्लू पेपर टर्न्स रेड एंड बेसिक में या बेसिक में एल्केलाइन में रेड पेपर टर्न्स ब्लू। यस और नो? This property has quickly identified whether substance acid or base. Litmus is widely used in the laboratory and is assumed of simple. बिल्कुल आप इसको बड़े ही प्यार से हर जगह पेपर को यूज करते हैं, अपनी लेबोरेटरी में, कंपनी में हो या स्कूल में हो। स्कूल में भी हम टेस्ट करते हैं, अपने घर पे भी हम लेबोरेटरी बना सकते हैं, वहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं सिंपली। जैसे pH टेस्टिंग होती है, वो भी एक तरह से पेपर ही है, वो भी लिटमस पेपर ही एक तरह से। pH टेस्टिंग, pH का पूरा स्केल होता है, उस पर भी pH टेस्टिंग में वो भी लिटमस पेपर ही है एक तरह से। तो जैसे कि आपका क्लासरूम है, तो क्लासरूम फर्स्ट सिंपल pH टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आया समझ में? सर समझ में तो आ गया है, बट आप थोड़ा सा और अच्छी से बता दोगे तो मुझे और मज़ा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी से बता दो मुझे। चल भाई अच्छी सी मैं बताऊँगा। ये pH के बारे में दिखाया, कलर भी थोड़ा चेंज करा है। pH जब बताऊँगा तब बताऊँगा। मिथाइल थाइमोल, मिथाइल ऑरेंज, ये सब चीज़ें ये pH का है। pH भी एक तरह से लिटमस पेपर क्या नाम है, इंडिकेटर है, वो भी लिटमस पेपर की तरह यूज़ होगा। तो उसको मैं अलग से लेके आऊँगा, ठीक है? ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं कि आपको कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे आप बात समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये कहीं ना कहीं रेड है और ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, समथिंग ब्लू मान लो इसे, बैगनी फिलहाल तो रेड में ब्लू हो जाए, तो फिर आप कह देंगे कि रेड ब्लू बेस हो गया, और ब्लू में रेड हो तो एसिड हो गया। चलिए और थोड़ा सा हल्का सा आप दिखाने चाहेंगे, जिससे आप थोड़ा अच्छा देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। ये भी आपका pH वाला ही है, pH में भी कलर वलर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये जब pH पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कलर चेंज हो रहा है यहाँ पर भी, pH में भी एसिडिक और बेसिस का स्केल लेके वो पेपर के द्वारा भी आप उस स्केल के द्वारा भी एसिड बेस को इंडिकेट कर सकते हैं। या सुनो? एक और देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये थोड़ा आपके लिए कामदायक होगा। इससे आप देखिए ये बेहतरीन रहेगा इस टॉपिक के लिए। सर क्या किस यहाँ पर सर ब्लू लिटमस पेपर आपने डाला और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता आपके लिए, ध्यान दीजिए। ब्लू डाला इस लिक्विड में, सॉल्यूशन में, रेड कन्वर्ट होने लगा। रेड डाला हल्का हल्का, वो ब्लू में कन्वर्ट होने लगा, तो वो हो गया बेस, ये हो गया एसिड। आ गया समझ में? ये बढ़िया था, बढ़िया था मेरे प्यारे, बढ़िया था। ये क्वेश्चन का जवाब भी बढ़िया होना चाहिए, इसका जवाब भी मुझे बढ़िया चाहिए। What happens to blue litmus paper when it is placed in an acidic solution? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, तुरंत मेरे को बताएंगे। विकास बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। विकास
जल्दी से, व्हाट हैपेंस टू ब्लू लिटमस पेपर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन में आपने डुबाया था। विकास इधर आ जाइए, क्लैपिंग कर देंगे विकास के लिए, जल्दी से आइए आके विकास। विकास डर चुके हैं, लेकिन विकास को विकास करना है तो विकास को आना पड़ेगा फ्रंट पे, और इसका जवाब यहीं के यहीं देना होगा। विकास, विकास आप जवाब नहीं देंगे, आप इस पेन से मेरे को लिख के दिखाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, डर के आगे जीत है, टेंशन मत लो, यहाँ पे लिख के दिखाओगे आप मेरे को। क्या क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आगे आइए विकास, एक बार क्लैपिंग करो विकास के लिए। विकास दे रहा हूँ, विकास देखो सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू ब्लू लिटमस पेपर, जब नीला रंग का लिटमस पेपर था वो जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेड में हो जाएगा, वो ब्लू में हो जाएगा, वो ग्रीन में हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा सर। नहीं, ब्लू वाला ब्लू में होगा तो फिर वो सर रेड में हो जाएगा, सॉरी सर। नहीं, रेड में कन्वर्ट होगा। यस सर। कौन कन्वर्ट होगा पूरा अच्छा से बताओ। सर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो जाएगा सर। तो फिर वो क्या सॉल्यूशन है? एसिड है बेस है? सर एसिड है। एसिड है, तो इस बात को यहाँ लिख दो, रेड लिख दो यहाँ पे, आपने बताया ना रेड। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए बी सी डी, ए बी सी है फिलहाल, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है, क्लैपिंग करो। फर्स्ट टाइम आया लड़का, अभी ऑन द स्पॉट मैंने इनको बुला लिया है, अभी ये फर्स्ट टाइम आए और ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने भी फर्स्ट टाइम आ गए, ऑफलाइन भी फर्स्ट टाइम, ऑनलाइन भी फर्स्ट टाइम, तो आर पार हो गया, बढ़िया। तो इनकी जो धड़कनें इस टाइम 200 थी, मैंने सुनाई दी थी, नहीं 120 नहीं 200, हाँ 120 तो नॉर्मल की होती है, एब नॉर्मल थे, ये थे एब नॉर्मल। बट इसके बाद ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, अब हार्ट फेल नहीं हुआ ये बात शुक्र मान लो मेरा, बढ़िया, आप ये भूलेंगे नहीं लाइफ में। सर बिल्कुल अच्छा बताया भाई विकास ने जो बात है बढ़िया बताया भाई, जो बात। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक कंडीशन विच इज ए की प्रॉपर्टी ऑफ लिटमस एज एन इंडिकेटर। बिल्कुल सही है भैया, पूरी लेक्चर इतना लंबा हो चुका है कि समय की मात्रा थोड़ी कम पड़ जाती है, और अभी हमारा लिटमस पेपर ही हुआ है। क्या हुआ है? लेकिन काम तो और भी थे ना, हमें तो बहुत सारे प्रॉपर्टी इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर बहुत सारे पढ़ने थे, तो लिस्ट अभी मैं लिखा दूंगा, फिर एक एक करके लेके आऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रेड लिटमस पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे रेड लिटमस पेपर है, तो इसके लिए कौन बच्चा बताना चाहेंगे जल्दी से? रेड लिटमस पेपर टर्न्स, ये क्वेश्चन का आंसर, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन बेसिक सॉल्यूशन में, अगर एल्केलाइन सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। पानी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बच्चों ने ऑन द स्पॉट आंसर दिया, आज विकास ने दिल खुश कर दिया यार, विकास ने दिल खुश कर दिया यहाँ पर। विकास सही में तूने दिल खुश करा मेरा, और मानिक भी आज आ रहा है कैमरे के सामने, तो इसने भी दिल खुश कर दिया हाथ उठा के कि मैं आंसर देना चाहता हूँ आज, तो आंसर देना चाहता है बिल्कुल। ये मानिक है हमारे, मानिक चंद्रवंशी। मैं एक बार सवाल बता देता हूँ, रेड लिटमस पेपर टर्न्स किस में? इन ए बेसिक सॉल्यूशन। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन लिया है, ऑन द स्पॉट बच्चों को बुलाया था, विकास को, मानिक चंद्रवंशी यहाँ पर आए हैं, तो मानिक तुरंत बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो सकता है। यहाँ लिख दो, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो क्या है फिर? वो बेस है, वो बेस मतलब एल्केलाइन सॉल्यूशन। क्लैपिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारी बातें क्लियर है मेरे शेरों की, बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ में मैं जो भी लिटमस पेपर के अलावा होगा ना, वो 1 बाय 1 आपको लेके आऊँगा मेरे प्यारे, ठीक है मेरे प्यारे। एक वीडियो में लाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा पड़ जाता है, या तो नो? बट आज हमने जो सीखा, मज़ा आया नहीं आया? बहुत आया। तो एक बार मेरे कहने से एक बार जल्दी देख लो हमने क्या क्या सीखा, पूरी समरी। जिसने अब तक की वीडियो ना देखी वो अगर इस 60 सेकंड को देख ले तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 60 सेकंड ओनली। आइए, एसिड बेस 60 सेकंड में खत्म। इंडिकेटर की मदद से एसिड बेस की हम जांच करते थे कि एसिड है या बेस है। उसके लिए हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने लिटमस पेपर को लिया, और इंडिकेटर नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को ले रहे थे, जिसमें हमने लिटमस पेपर लिया। लिटमस पेपर ब्लू और रेड होता है। अगर ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में तो वो बेस है, वो एसिड है। ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन अर्थात एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। या सो नो? बस सारी कहानी खत्म हुई, और 1 मिनट से पहले खत्म हुई और आपके समझ में आ गई है। बट
1 मिनट अभी हुआ भी नहीं है और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे कि मेरे को और भी आपको इंडिकेटर देने हैं। अभी हमने कौन सा इंडिकेटर लिया है? अभी हमने लिटमस पेपर पढ़ा है मेरे प्यारे, लेकिन इसके अलावा हमें और कौन कौन से पढ़ने थे हमने बताया था, जल्दी बोलो। टर्मरिक हमने टर्मरिक हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, तो टर्मरिक भी एक अच्छे से दोबारा देख लेंगे। टर्मरिक मतलब हल्दी को देख लेंगे। और जल्दी बोलो। मिथाइल ऑरेंज और यस फिनोफ्थलीन को देखेंगे अच्छे से और मिथाइल ऑरेंज को देखेंगे। तो जल्दी से ये और हेडिंग डाल लीजिए, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ये और हेडिंग डाल दीजिए। मिथाइल ऑरेंज को देखेंगे मेरे प्यारे और फिनोल्फथलीन, फिनोफ्थलीन को भी हम देखेंगे। इसके अलावा और भी थे क्या बेटा? पीएच भी तो देखेंगे ना, उसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे। जैसे एलपी था लिटमस पेपर, वो भी तो पीएच भी तो देखा था। पीएच भी तो एक तरह से पेपर ही था, स्केल ही था, उसको लिखा हुआ है सब कुछ, स्केल भी है वो पेपर भी है, उसमें भी चीज़ें चेंज होंगी कलरफुल। तो लिटमस पेपर की जगह पीएच को भी हम अच्छे से देखेंगे, पीएच स्केल को भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। वो भी एक तरह से इंडिकेटर का ही काम कर रहा है, ओके। तो मेरे प्यारे कई तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, और भी होते हैं जो कि मैं कंपटीशन लेवल पे बताऊं तो और भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होते हैं। कई टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन मैंने मोटे मोटे बताए थे। मैंने क्या बताए थे? मोटे मोटे इंडिकेटर बताए थे। अगेन मैं बता देता हूँ, इन मोटों को एक बार मैं लिख देता हूँ, जिससे मैं आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी पहुँचा दो। बोर्ड में तो टॉप करो, उसमें भी पहुँचा दो। हमने अभी कौन से इंडिकेटर पढ़ा था? नेचुरल पढ़ा था ना, लिटमस पेपर नेचुरल था। उसके अलावा कौन सा बताया था? कौन सा? सिंथेटिक बताया था। जोश के साथ रहो ना। जोश कहाँ चला गया आपका? वेयर इज योर जोश? कहाँ है आपका? बिना जोश के बात नहीं बनने वाली। अगर युद्ध लड़ने जा रहे हो तो जोश अगर निकल गया तो फिर कैसे बात बनेगी? जोश और होश दोनों मिल जाएं तो फिर पास से खास हो जाओगे। तो नेचुरल तरीके से इंडिकेटर था, सिंथेटिक तरीके से इंडिकेटर था। मैंने एक और बताया, अभी तुम्हें नाम लिया था, यस, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और लास्ट वन था यूनिवर्सल बेटा, यूनिवर्सल। तो बेटा सारे इंडिकेटर पढ़ाऊंगा फिलहाल मैं सारे इंडिकेटर पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी मैंने चारों पांचों के नाम लिए, वो सब इनके अंदर ही आते हैं, समझ रहे हो। वो नेचुरल और सिंथेटिक में मोस्ट ऑफ द आते हैं, इसलिए मैंने पहले बोला था कि नेचुरल और सिंथेटिक पढ़ने वाले 2 टाइप के होते हैं बेटा। वो मेनली 2 टाइप थे, बट ऑल टाइप अगर बात करोगे वो मेन 2 टाइप थे कि नेचुरल और सिंथेटिक। बट ऑल टाइप की बात करोगे तो ऑल फैक्ट्री भी और यूनिवर्सल भी होते हैं। सर ये ऑल फैक्ट्री क्या है? मोटा मोटा अगर बता दे तो बात बन जाएगी। जैसे घर में तुम प्याज यूज करते हो बेटा, बट ये ऑल फैक्ट्री में आता है। नेचुरल चीज़ें भी हैं, लेकिन वो ऑनियन है। और जैसे आप वनीला यूज़ करते हो, स्मेल ऑफ वनीला की जो स्मेल है उसमें आप देखेंगे कि वो पहचान कराती है कि क्या है, वो एसिड और बेस की पहचान कराती है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो। ऐसे बेटा यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में हमेशा जो चलते हैं। यूनिवर्सल में क्या आता है सर? पीएच आ जाता है। हाँ, पूरी यूनिवर्स में जो पूरे इंटरनेशनल लेवल तक काम आएगा। तो वो जो पीएच में बोल रहा था वो यूनिवर्सल था, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर में आएगा वो पीएच। और अभी मैंने ये जो मैं लिटमस पेपर यूज कर रहा हूँ ना, ये नेचुरल भी है और यूनिवर्सल भी है। जो लिटमस पेपर अभी हमने पढ़ा था वो नेचुरल भी है और पूरे हर जगह यूज होता है वो नॉर्मल तरीके से, तो उसको यूनिवर्सल भी बोलेंगे। अभी मैंने एक नाम लिया था बेटा, मिथाइल ऑरेंज लिया था ना, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल या मैथिल ऑरेंज भी बोलते हैं बहुत से, मैथिल ऑरेंज भी बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी बोलते हैं। तो जो मिथाइल ऑरेंज था ना, ये भी यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल तरीके से भी नेचुरल और सिंथेटिक को हम करते हैं इस्तेमाल। और एक अभी नाम लिया था, 4th वन मैंने क्या नाम लिया था? फिनोफ्थलीन लिया था। तो ये भी यूनिवर्सल में आ सकता है। फिनॉल में फ्थलीन जुड़ गया, फिनोल्फथलीन। ये भी किस में आ जाता है? यूनिवर्सल में आ जाता है मेरे प्यारे। इसके अलावा और भी हैं, बट ये मेन है। लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और पीएच जितने भी हैं, पीएच स्केल, पीएच, ये सब किस में आते हैं? पीएच की पूरी टेबल यूनिवर्सल इंडिकेटर में आते हैं। किस में आते हैं? बिल्कुल। तो ये 4 टाइप के इंडिकेटर होते हैं जिनमें हमने अभी लिटमस पेपर को पढ़ा था। क्या सुनो?
लिटमस पेपर के अलावा जो ये थे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन या इसके अलावा कोई भी, मैं कह रहा हूं इसके अलावा कोई भी, सारे इंडिकेटर को लेके आएंगे। केवल ये नहीं लेके आएंगे कि टर्मरिक तो पढ़ा दिया, एलपी पढ़ा दिया, मिथाइल ऑरेंज अच्छा है, फिनोल्फ्थलीन, ये चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे भाई बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड 2026 के लिए तो इंपॉर्टेंट है। बट इनके अलावा जो इंडिकेटर, जैसे ओनियन के बारे में बता देंगे, ओनियन आया था अभी, है ना, ओनियन के बारे में बता देंगे, या फिर अभी वैनिला स्मेल कहीं पर आ रही है, वो मतलब जो भी आपके डिटेल में जो भी क्वेश्चन है, छूटने वाला कुछ नहीं है, वो सब आपको डिटेल में बताने वाले हैं हम। कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो छूटने है। वनीला बता देंगे, जूस बता देंगे, कोई रेड कैबेज जूस है, टर्मरिक बता ही दिया, लिटमस पेपर आपको बता ही रहे हैं। सबके क्या होते हैं, कलर चेंज ही तो होते हैं, और क्या होता है, किसी किसी की स्मेल से पता लगता है। ओनियन की क्या, ओनियन के स्मेल से पता लगता है, इसको भी अलग से बता दूंगा। ओनियन की स्मेल से पता लगता है, वनीला की स्मेल से पता लगता है। ये जो ओनियन और ये था ना वनीला, ये इनकी स्मेल से पता लगता है। ओनियन और वनीला इनकी स्मेल से पता लगता है, ओनियन और वनीला की स्मेल से पता लगता है कि एसिड है या बेस है। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा था वो कलर से बता रहे थे। कलर वाले कौन कौन है सर? एलपी हो गया सर, टर्मरिक हो गया सर, फिनोल्फ्थलीन हो गया सर, मिथाइल ऑरेंज हो गया। इसलिए तो बोल रहा था मैं एलपी और टर्मरिक और रह गया यहाँ पे, वो तो उसमें आएगा नेचुरल में। बट वो जो लिस्ट बना रहे थे, हाँ कहाँ की लिस्ट, ये रही। तो एलपी, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा था? बिकॉज कलर वाले आते हैं एग्जाम में, कलर चेंज करने वाले ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। क्या क्या बताया सर? एलपी बताया सर, और क्या बताया सर? एलपी मतलब लिटमस पेपर सर, लिटमस पेपर सर, टर्मरिक सर, मिथाइल ऑरेंज सर, फिनोल्फ्थलीन। इसके अलावा बेटा एक और होता है रेड, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं सारे, एक बार में लिस्ट हो जाएगी और स्क्रीनशॉट ले लेना आप। रेड कैबेज जूस, ठीक है, एक ये होता है, इसमें भी कलर, इसमें भी कलर देखा जाता है। मिथाइल ऑरेंज में भी कलर देखा जाता है, फिनोल्फ्थलीन में भी कलर देखा जाता है, टर्मरिक में भी कलर देखा जाता है, लिटमस पेपर में भी कलर देखा जाता है। किसमें? लिटमस पेपर को मैंने शॉर्ट में एलपी बोल दिया, बहुत से बच्चे लिखना चाहे पूरा लिख लो, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर सर रेड और ब्लू दोनों, यस बिल्कुल, अभी बताया तो था, बिल्कुल। उसके अलावा सर, उसके अलावा बेटा वो तो फिर वो उसके हो गए ना, किसके? स्मेल वाले हो गए। स्मेल वाले कौन हो गए? ओनियन हो गया, और यूनिवर्सल वाले, यूनिवर्सल वाले हो गए वो तो, वनीला हो गया। इनकी स्मेल से पता लगता है कि स्मेल में कोई चेंज नहीं है तो वो एसिड है, स्मेल में चेंज हो रही है तो फिर वो बेस है। ये सब मैं अलग से बताऊंगा तसल्ली से, टेंशन मत लो, सारे इंडिकेटर बताऊंगा। फिलहाल मैंने क्या बताया अभी आज? लिटमस पेपर। बेटा इसके अलावा ना एक और बहुत तगड़ा है जो मैंने अभी नाम लिखा था पीछे, बेटा पीएच को भी अच्छे से, पीएच से भी, एक पीएच भी इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। जैसे कि मैंने बताया पेपर है वो भी एक तरह से, वो एक तरह से पीएच का स्केल है जिसमें वैल्यू लिखी होती है कि 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7, वो नंबर लिखे होते हैं जिससे एसिड और बेस को अच्छे से इंडिकेट हो जाता है कि न्यूट्रल है या एसिड बेस है। तो ये मेन टाइप है, जिसमें से अभी फर्स्ट टाइप का क्या पढ़ा है हमने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे बढ़िया से। अब देखो लंबी वीडियो है, सारी चीज़ें आने वाली है तो इसलिए एक एक करके ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल कंप्लीट हो गया है, तो मिलते हैं फिर आपसे, कुछ नया लेके आएंगे और अच्छे से इंडिकेटर को उड़ाएंगे, अच्छे से इंडिकेटर को लाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले नोटिस करो, घर जाके एलपी के सारे क्वेश्चन उड़ाओ। टर्मरिक मैंने ऑलरेडी पीछे करा दिया था, फिर कराऊंगा टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज कराऊंगा, फिनोल्फ्थलीन कराऊंगा, कैबेज के बारे में बताऊंगा, रेड कैबेज, ऑनियन, वनीला, पीएच स्केल को बहुत अच्छे से बताऊंगा। पीएच स्केल को तो एक काम करूंगा, पीएच स्केल को तो एक अनोखी वीडियो लेके आऊंगा उसके लिए, और बेहतरीन वाली, तो क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मुझे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ मुझे ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगते हैं। हल्दी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ये है, मोस्ट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीएच तो मैंने बता ही दिया, मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, मिलते हैं। बहुत कुछ सीखा, काफ़ी सीखा, सिंथेटिक सीखा, यूनिवर्सल सीखा, नेचुरल सीखा, सिंथेटिक सीखा, नेचुरल सीखा, सिंथेटिक सीखा, ऑल फैक्ट्री सीखा, यूनिवर्सल सीखा, काफ़ी सीखा, मोटा मोटा सीखा, लेकिन बारीक से आज हमने क्या सीखा? इससे सारे इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर एग्जाम्पल के तौर पे लिटमस पेपर, ब्लू रेड, रेड ब्लू, ब्लू से रेड हो जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन,
रेड से ब्लू, बेसिक सॉल्यूशन, बात खत्म। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं जल्दी।